हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक सैनवांग एफएफ शेयर कर रही थी और इस स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा लहसुन और विंग ना एक दूसरे को हक किए हुए थे। तो हमारा विंग ना हक को तोड़ता है और कहता है कि लहसुन तुम मुझे छोड़कर क्यों गए थे। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है तुम्हें तो पता है ना, फादर ने कहा था इसी वजह से। तो ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों किया था। तो विंग ऐसा पूछता है तो हमारा लहसुन कहता है कि मैं ना जब हमारी शादी होने वाली थी तो ये मेरे लिए एक फोर्स मैरिज था, मुझे शादी करनी नहीं थी। तो ना तुम्हारे फादर ने मुझे ऑफ़र दिया कि तुम ना बेबी होने के बाद यहाँ से चले भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्ज़ी, और तुम ना पैसे भी ले जा सकते हो, तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। और मुझे तो अंकल ना, मैं ओमेगा हूँ इस वजह से मुझे अंकल मतलब कुछ काम करने नहीं देते। तो मुझे लगा कि अगर मेरा अल्फ़ा भी ऐसा हुआ मतलब मेरे अंकल के जैसा कि मुझे कोई काम करने नहीं दिया, कुछ करने मतलब करने देने की परमिशन नहीं दी, तो मैं क्या करूँगा। और मैं अगर वो सिर्फ़ मेरे पास मेरे बेबी के लिए आया तो, और मुझे छोड़कर चला गया तो। और इसी वजह से ना मैं घबरा गया था और मैंने सिग्नेचर कर दिया था कि अगर तुम मतलब जिससे मेरी शादी होने वाली थी तब तो मैं तुम्हें पहचानता नहीं था, लेकिन जिससे भी मेरी शादी होने वाली थी अगर उसने इन फ्यूचर मुझे छोड़ भी दिया तो मेरे पास बैकअप प्लान रहेगा करके मैंने सिग्नेचर कर दिया था। लेकिन सिग्नेचर ने ही मतलब उस कॉन्ट्रैक्ट ने ही हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। और मुझे आज तक पछतावा है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन क्यों किया था। तो हमारा विंग कहता है कि लहसुन, ये बात तो सच है कि मैं बेबी के लिए ही तुम्हारे पास आया था कि हमारा एक बेबी हो जाए, क्योंकि फादर मुझे फ़ोर्स कर रहे थे, इसी वजह से मैंने ना तुमसे शादी करने के लिए हाँ बोला था। लेकिन ना जब हम दोनों एक साथ रहे, जब बेबी हमारे पास आया, मतलब इतने टाइम हम दोनों एक साथ रहे, तब मुझे तुमसे प्यार हो गया। और मैं आज बोलता हूँ तुम्हें, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ लहसुन। और शायद मैं तभी मतलब जब तुम्हें प्यार नहीं करता, हमारी शादी नहीं होती, तब शायद मैं तुम्हें छोड़ने का ख़्याल कर सकता था। लेकिन जब से तुमसे मुझे प्यार हुआ है ना, मैं तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और इतने महीने तुमसे कैसे दूर रहा हूँ मुझे पता है। मैं अपने बच्चे को देख कर जी लिया था, मैं सच में बता रहा हूँ। मैं मेरे पास हमारा बच्चा था इसलिए मैं ज़िंदा रह गया, नहीं तो मैं तुम्हारे बिना तो मर ही जाता, लहसुन बोलता है। तो ना हमारा लहसुन जो है ना, उसके मुँह पर हाथ रखता है और कहता है कि बहन ये क्या बोल रहे हो तुम, कैसे मर सकते हो, मैं ज़िंदा हूँ। और बोलता है तो हमारा भीम कहता है कि तो मैंने तो बोल दिया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम नहीं बोलोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। तो हमारा जो लहसुन है ना उसको हक कर लेता है और कहता है कि बहन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हमारे बेबी से बहुत प्यार करता हूँ मैं ना, तुमसे ना पूरी ज़िंदगी में ना मतलब इस मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तुम ही से प्यार करता हूँ। और मुझे अगर दूसरी ज़िंदगी मिली फिर भी मैं तुम्ही से ही प्यार करूँगा, बोलता है। तो ना हमारा लहसुन ऐसा कहता है तो इनका यहाँ पर लव कन्फेशन हो जाता है एक दूसरे के साथ और ये दोनों हग किए हुए थे। तो ना हमारा जो युआन है ना वो गिगल कर रहा था और ना वो ना मम्मा बोलता है, तो ना उस तरफ देखने लगते हैं ये दोनों। और ना इनका हग ब्रेक हो गया था। तो हमारा जो लहसुन है वो कहता है कि भीम मुझे बेबी को दूध पिलाना है, बोलता है। तो ना हमारा जो मतलब छोटा सा बेबी है वो ना मतलब ऐसे देख रहा था, वो भी देख रहा था, युआन भी देख रहा था, अपने मम्मी पापा को, दोनों भाई ही देख रहे थे। और जो मतलब छोटा वाला है वो ना हमारा मतलब एक ओमेगा है और वो ना देख रहा था कि हमारा जो मतलब उसके मम्मी पापा हैं उनको देख रहा था और ये दोनों भाई ही अपने मम्मी पापा को देख रहे थे। तो हमारा जो लहसुन है ना वो अपने क्लॉथ को थोड़ा ढीला छोड़ता है, उसके बाद ना बेबी को ना दूध पिलाने लगता है। तो हमारा विंग ना उसको देख रहा था
और उसकी बॉडी देख कर ना हमारा मतलब भींग मतलब लहसन की बॉडी देख कर ना हमारा भीगना उसको ना अजीब सा फील हो रहा था, क्योंकि उसने इतने महीने से अपने ओमेगा को टच नहीं किया था। तो उसे ना मतलब किसी को भी टच नहीं किया था, तो इसीलिए ना उसको ना अ, मतलब लहसुन को वो चाहता था, लेकिन अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि हमारे लहसुन का भी ऑपरेशन हुआ है इस वजह से। तो हमारा बीइंग ना खुद को कंट्रोल करता है और ना वो ना युआन को ना लहसुन के पास ही लेटा देता है और वहाँ से चला जाता है। और हमारा जो लहसुन है वो शॉक्ड था कि बीइंग क्यों चला गया। फिर उसे समझ में आता है कि बीइंग ना मतलब उसको चाहता था, इस वजह से तो वो यहाँ पर नहीं रुक पाया, वो चला गया। तो ना वो ना मतलब शर्मा जाता है, उसके गाल ना रेड रेड हो गए थे। और हमारा जो मतलब छोटा सा बेबी है ना मतलब उसको हमारा लहसुन दूध पिलाता है। उसके बाद ना हमारा युआन भी तो छोटा था ना, वो अभी 10 महीने का ही था। तो उसको भी ना हमारा लहसुन ना अपनी गोद में लेता है और छोटे बेबी को पालना में लेटाता है और उसको भी दूध पिलाता है। तो आज ना हमारा युआन ना बहुत खुश था अपनी मम्मी मतलब मम्मी से वो दूध पी रहा था ना। बाकी टाइम तो बॉटल से ही पीता था, क्योंकि उसकी मम्मी तो उसके पास थी नहीं, तो उसको अपनापन नहीं मिल पा रहा था। जो मम्मी से मिलता है ना बेबी को, वैसा अपनापन नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज उसे मिला है। तो वो ना बहुत खुश था। और हमारा लहसुन भी ना हमारे युआन के फेस पर ना वो मुस्कुराहट देखकर ना बहुत खुश था। और हमारा छोटा बेबी जो था ना वो सो गया था। तो हमारा विंग ना कुछ टाइम बाद आता है और हमारे लहसुन के लिए ना सूप लेकर आया था वो, और हमारे लहसुन को ना पिला देता है। हमारा युआन भी सो गया था लहसुन के बेड में ही, मतलब उसके पास ही लेट गया था। और हमारा जो छोटा सा बेबी है वो पालने में सोया हुआ था। तो विंग आता है और हमारे लहसुन को ना सूप पिलाता है। तो हमारा लहसुन पीता है सूप और वो पूछता है कि विंग तुम चले क्यों गए थे। तो हमारा विंग कहता है कि तुम्हारे लिए सूप लेने। तो हमारा लहसुन कहता है कि सच में, बोलता है। तो ना हमारा विंग कहता है कि हाँ बाबा सच में, बोलता है। और ना ये दोनों से बात कर रहे थे। और वहाँ पर ना मतलब कुछ टाइम बाद ना बाकी लोग आते हैं, मतलब सुयंग के मम्मी पापा और मतलब विंग के मदर फादर वो लोग आते हैं। और उसकी चीज़ें भी आती हैं। तो हमारे लहसुन को पूछा जाता है, सब लोग पूछते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो हमारा लहसुन कहता है कि हाँ हाँ ठीक हूँ। और विहिंग के ना फादर जो है ना वो लहसुन से माफ़ी मांगते हैं कि बेटा मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। और मैं विहिंग को तुम्हारे बच्चे से या मतलब तुम्हारे बच्चे को तुमसे या फिर किसी को किसी से दूर नहीं करूँगा, और जियांगचैन के बेबी को भी कुछ नहीं करूँगा, मैं किसी को कुछ नहीं करूँगा, आप सब लोग हैप्पी से रहो। तो लहसुन कहता है कि हाँ, बोलता है। और है ना वो कुछ नहीं बोलता है। तो हमारा जो विंग है वो बोलता है कि डैड ने माफ़ी मांग ली है, तुम्हारा मैंने तो माफ़ कर दो, नहीं तो मत करो, बोलता है। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे पास और अपने बेबीज़ के पास रहना चाहता हूँ। अगर वो मुझे तुमसे और बेबी से दूर नहीं करेंगे तो मैंने उनको माफ़ कर दिया, बोलता है। तो ना हमारे जो मतलब बाकी लोग थे वो सब लोग खुश हो गए थे। तो हमारा जो लहसुन है ना वो ना ऐसे मतलब सब लोगों को अपने पास देखकर बहुत हैप्पी फील कर रहा था कि सब लोग मेरे पास हैं। और ना वहाँ पर ना मतलब उसके अंकल की एंट्री होती है, उसके अंकल आ जाते हैं और वो कहते हैं कि लहसुन तुम कहाँ चले गए थे, तुम ठीक तो हो ना। तो हमारा लहसुन कहता है कि हाँ अंकल मैं ठीक हूँ। और ये देखिए आपका मतलब और एक मतलब छोटा-सा बेबी आ गया, मतलब मेरा बेबी आ गया, आपका जो पोता है, बोलता है। तो ना उसके अंकल कहते हैं कि हाँ, हाँ मुझे पता लगा, बोलते हैं। और ना वो कहते हैं कि फेंगमिया तुमने ऐसा क्यों किया मेरे नेफ्यू के साथ? तुम्हें अगर ये रिश्ता मंज़ूर नहीं था तो लहसुन को मेरे पास वापस भेज देते। ये मेरे पास मेरे भाई की और मेरी भाभी की ना एक निशानी की जैसा है। और उसका भाई और ये मतलब सिचेन और लहसुन
ये दोनों को ही मैं नहीं छोड़ सकता। और मैं इससे गुस्सा दिखाता हूँ, मुझे पता है तुम उबेगा हो, ये हो, वो करता हूँ, लेकिन ना मुझे इस दुनिया में इसे स्ट्रॉन्ग रखना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ। नहीं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये अल्फ़ा है या फिर ओमेगा है या फिर कौन है, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ इतना पता है कि वो मेरा नेफ़्यू है। और अगर मेरे मतलब नेफ़्यू से प्रॉब्लम थी तो तुम मुझे बता देते, मैं उसे घर ले आ जाता, मतलब लेकर चला जाता, उसके मतलब सँभाल लेता, लेकिन तुमने तो उसे हमसे ही दूर कर दिया फ़ेंगमिया। और तुमने मतलब वो लेटर भी, नकली लेटर भी लिखा कि लैज़न हमको सबको छोड़कर चला गया, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। उसने ऐसा लिखा था, उसकी हैंडराइटिंग कॉपी करवा कर ऐसा लिखवाया तुमने। तुमने ऐसा गलत चीज़ें क्यों की फ़ेंगमिया? तुम्हें अगर ये रिश्ता मंज़ूर नहीं था तो मुझे पहले ही बता देते ना, मैं रिश्ता ही नहीं करवाता। तो ना हमारे जो अंकल हैं ऐसा बोल रहे थे, तो फेंगमिया बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे मतलब कुरैन माफ़ कर दो, मुझे अब मेरी गलती का रियलाइज़ेशन हो गया है। और तुम तो मुझे ना मतलब हम दोनों तो कब से साथ में हैं, मतलब फ्रेंड्स हैं, तो इसी वजह से ही मुझे माफ़ कर दो और मैं अभी किसी को भी किसी से दूर नहीं करूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ बोलते हैं। तो ना हमारा जो लहज़न है वो बोलता है कि हाँ अंकल, फ़ादर को माफ़ कर दो आप, बोलता है। तो ना उसके अंकल बोलते हैं कि लहज़न तुम इतनी आसानी से माफ़ कर दोगे? तो हमारा जो लहज़न है वो बोलता है कि उन्होंने कहा ना उनको उनकी गलती का एहसास हो गया है और वो मुझे और बहन को और हमारे बच्चे को दूर नहीं करेंगे, तो मैंने माफ़ कर दिया है, आप भी कर दो, बोलता है। तो ना वो कहते हैं कि हाँ, हाँ, माफ़ कर दिया, बोलते हैं फेंगमिया को। और ना उसके बाद दिखाया जाता है कि हमारा लहसुन पूछता है कि बहन तुम यहाँ पर कैसे आए, मतलब तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं कुसू में हूँ? तो ये था मतलब बवाल का टाइम, मतलब बवाल होने वाला था, क्योंकि हमारे बहन का और लहसुन की मतलब सुयंग के सीजे का इंगेजमेंट होने वाला था। ये बात तो हमारे लहसुन को पता ही नहीं है। और अगर अभी पता लगा तो क्या बवाल मचेगा, मतलब क्या करेगा लहसुन, वो देखना बहुत मज़ेदार होगा। और ना हमारा जो लहसुन है ना वो ये सब पूछ रहा था, तो ना बाकी लोग ना एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे कि क्या बोलें क्या बोलें। तो ना वहाँ पर हमारा सुयंग एंट्री लेता है और कहता है कि बताऊँ कैसे आया तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास? तो हमारा लहसुन ना कहता है कि बोलो क्या हुआ सुयंग, मुझे नहीं बताओगी? तो ना सुयंग बोलता है कि देख बताऊँगा तो तू गुस्सा करेगा, बोलता है। तो ना हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि गुस्सा करने की बात हुई तो गुस्सा ही करूँगा ना, बोलता है। तो ना हमारा सुयंग बोलता है कि ये ना सीजे के साथ शादी करने आया था, बोलता है। तो ना हमारा लहसुन मतलब शॉक्ड में कि सीजे की शादी जिसके साथ होने वाली थी वो विहिंग था। तो हमारा जो मतलब सुयंग कहता है कि हाँ हाँ विहिंग था। तो हमारा लहसुन कहता है कि विहिंग तो मेरे पास क्या कर रहे हो, जाकर सीजे से शादी कर लो ना, मेरे पास क्या कर रहे हो, बोलता है। तो ना हमारा जो विंग है वो बोलता है कि मैंने कोई इंगेजमेंट नहीं की है, बोलता है। तो ना हमारा जो लहसुन है वो बोलता है करने तो वाले थे ना, इंगेजमेंट करने ही तो आए थे हमारे घर, मतलब सीजे से इंगेजमेंट करने तो कर लेते। तो हमारा जो मतलब विंग है वो बोलता है कि लहसुन ऐसा क्यों बोल रहे हो, मुझे माफ़ कर दो ना, मैं तुम्हारे अलावा नहीं रह सकता और मैं किसी को तुम्हारी जगह भी नहीं दे सकता। और मैंने तुम्हारी चीज़ें से भी माफ़ी मांग ली है, उन्होंने भी माफ़ कर दिया, मतलब उसने भी माफ़ कर दिया है, तो तुम भी माफ़ कर दो ना। तो हमारा जो लहसुन है वो बोलता है कि मैं किसी और से शादी करने के लिए रेडी हो जाता और तुम्हें पता लगता तो तुम मुझे माफ़ कर देते कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उससे तो मतलब करने वाला था इंगेजमेंट, लेकिन मेरी तो इंगेजमेंट हुई नहीं, मैंने तो तोड़ दी, ऐसा बोलता। तो हम कल सुनेंगे कि हमारा लहसुन अभी इनको माफ़ करता है या फिर नहीं करेगा। और आपको ये एफ पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और मेरे सब्सक्राइबर जल्दी से बढ़ा दो यार प्लीज़। ओके बाय।